जनाब, कोलकाता के मछुआ इलाके में सूफी संत हजरत पीर बंक शाह रहमतुल्लाह अलैह का 273वां सालाना उर्स पूरे अकीदत, अदब और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग एक साथ बाबा बंक शाह की मजार पर हाजिर हुए और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। उर्स के अवसर पर मछुआ फल मंडी के कारोबारी मोहम्मद राशिद रिजवी की जानिब से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में टीएमसी नेता अली हुसैन सोनू, वार्ड नंबर 43 के पूर्व पार्षद 1 लाख अहमद, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता फरीद खान, मुख्तार अली, एहतशामुल हक, फैसल सिद्दीकी के अलावा शोएब अहमद फैजल, अयाज अहमद खान, रिंकू समेत सैकड़ों राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर बंगाल में सुख, शांति और समृद्धि के लिए दुआएं मांगी। साथ ही यह कामना की गई कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनी रहे, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग आपसी मोहब्बत, भाईचारे और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहे। यह सालाना उर्स गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक एकता का एक खूबसूरत संदेश देकर संपन्न हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उर्स हर साल जो है अपने उरूज पर पहुंचता जा रहा है। बहुत पहले से हम लोग ये उर्स में शामिल होते थे, बाबा बंक शाह के उर्स में, और उस वक्त छोटे पैमाने में हुआ करता था, लेकिन होता था। लोग आते थे कलकत्ते के मुख्तलिफ जगहों से। अभी रशीद भाई हैं, हमारे भाई सोनू भाई हैं, इन लोगों की जो खिदमत है और इस इलाके के जो नौजवानों की खिदमत है, उन लोगों की वजह से आज ये उर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मशहूर है। और आप देख रहे हैं कि तांता बंधा हुआ है 6 बजे से लोगों को आने जाने का, और अपने अपने मकासद में जो लेकर के आए हैं वहाँ जाकर के लोगों ने हाजिरी दी और अपने दिल की बात कही, अल्लाह के ज़रिए उनसे मांगने का ज़रिया बनाया। आपने देखा होगा कि मगरिब बंगाल में जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम तमाम लोग रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, ये सब वली अल्लाह हैं। पूरे दुनिया में आज भी वली अल्लाह हैं और अल्लाह के वली हैं, वरना ये दुनिया कायम नहीं रहता। जिस तरह हर एक स्टेशन पे, हर मोहल्ले के, हर इलाके के एक स्टेशन में पुलिस स्टेशन होता है और उसका ओसी ऑफिसर इंचार्ज मुकर्रर किया जाता है, उसके हाथ में निज़ाम होता है, उसी तरह अल्लाह का भी ये निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम है कि ये हमारे वली अल्लाह और बुजुर्ग जो हैं आज भी हैं, लेकिन जो पर्दा कर चुके हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब उनके कब्रों को भी कुछ दिनों के बाद तो ये लोग दुनिया के मशहूर वली अल्लाह, औलिया दीन, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के भी मज़ार पर इन लोगों ने नोटिस जारी किया तोड़ने का। एक उर्स नागपुर में होता है जिसको नितिन गडकरी साहब की पूरी फैमिली जो है उसमें अब ताउन करता है और खुद वो जाते हैं और बड़े धूमधाम से वो मनाया जाता है। ये 2-4 जगह मैंने बताया कि इस तरह हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं और ऐसे वली अल्लाह लेटे हुए हैं जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, हर कौम और मजहब और मिल्लत के लोग वहाँ पे जाते हैं। सिर्फ हमारा ही आस्था नहीं है कि हम गरीब नवाज के यहाँ चले गए, दीन के यहाँ चले गए, या ये क्या कहते हैं कि खिदिरपुर चले गए, या सैयद अली बाबा के यहाँ चले गए और यहाँ पे के चले गए। तो इस तरह के चारों कोने में हर जगह बड़े बड़े बुजुर्ग पूरे मगरिब बंगाल में हैं, लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं, पता नहीं कि हम लोग देख के ये जा रहे हैं वह बंक शाह बाबा का उर्स। अगर आने वाले दिन में हम लोग अपने मिजाज को, अपने बहकावे में आने वाले जो पैसा और ताकत के बल पे जो हर कौम को, हर मुसलमान को, हर हिंदू को जो ये लोग भटका रहे हैं, जो मुखालिफ पार्टी या फिर कपरस पार्टी जो मगरिब बंगाल में आने की कोशिश कर रही है, अगर वो आ गई, खुदा न खास्ता, आने का तो उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जो है उससे भी कम होगा, अल्लाह ने चाहा तो। क्या भाई, इंशाल्लाह कम होगा तो इंशाल्लाह इसकी दुआ भी हम लोगों ने किया है कि हमारा मगरिब बंगाल जो है वो अमन और शांति का गवारा था, है और आने वाले दिन में भी रहेगा। इसलिए ममता बनर्जी की जो हुकूमत है, हमारी एक ख्वाहिश, हम तमाम इस कमेटी के लोगों को, जिम्मेदार लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सोनू भाई और राशिद भाई और हमारे भाई बाबू भाई, हमारे ये फरीद भाई हैं, मुख्तार भाई हैं, ये तमाम लोग जो हैं, हम लोग आने वाले दिनों में इसमें जिंदगी रही, अल्लाह ने जिंदगी दी तो जरूर शामिल होंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने अपने मिजाज और अपने जहन को, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, जो
फिरकाप्रस्त ताकतें हैं, उन ताकतों को भरपूर रोकना होगा। ये हम लोगों का ड्यूटी है, हम माइनॉरिटीज वालों का, मेजोरिटी वालों का, दोनों का ड्यूटी है कि हम लोग इस फिरकाप्रस्त पार्टी को रोके और आने वाले दिनों में इस सेकुलर हुकूमत मगरबी बंगाल की हुकूमत ममता बनर्जी के हाथ में है और रहे, वरना नहीं तो हमारी आने वाली नस्ल जो है वो ढूंढेगी कि बंग शाह बाबा कहाँ थे, अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ थे और मौला अली बाबा कहाँ थे। ये तमाम चीजें कहानी बन जाएगी, एक रिवायत में लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हालात को बदलने के लिए अपने आप को हम लोगों को एकता यूनिटी बनाए रखने की जरूरत है और अपने लिए दुआ करना है हम लोगों को कि हम लोग इस मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए और पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम तमाम लोग अमन शांति से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरह, जिस तरह मज़ार पे हम लोग साबित करते हैं दिल्ली में, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ अजमेर में, जिस तरह नागपुर में साबित करते हैं, ये साबित करना होगा। और सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, मेजोरिटी का भी सोचना होगा कि हम लोगों का हाल जो आज है उससे भी बदतर होगा अगर फिरकाप्रस्त पार्टी आ गई तो। बात है यहाँ पर हजरत बाबा बंद शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में हम लोग सब यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ पर सोनू भाई, रशीद भाई दावतनामा दिए हैं तो दावत की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। बुजुर्गान दीन तो किसी को बुलाते नहीं है, लोग खुद उनके मोहब्बत से चले आते हैं। बंगाल के सरजमीन में जितने बुजुर्गान दीन लेटे हुए हैं, बड़ी बड़ी आफत यहाँ आते हैं और यहाँ से आफत दूसरे जगह चला जाता है, यहाँ से निकल जाता है, समझे ना दोस्तों। बात यह है कि बुजुर्गान दीन का बंगाल के सरजमीन में बंगाल के लोगों को पास आया है। यहाँ कोई भी आफत, कोई भी जुल्म सितम कोई करने मांगेगा नहीं होगा। बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के वली है। अल्लाह के वली माने अल्लाह का दोस्त। कुरान में इसके बारे में जिक्र है, अल्लाह ने अपने दोस्त करके मुखातिब किया है। और वो लोग होते हैं जो अल्लाह रसूल के नक्श कदम पर पूरा 100% चलते हैं। और ये सूफिया कराम है, समझ जाइए। पहले ज़माने में सूफियों का एक दौर चला था जो आहिस्ते आहिस्ते ये बंद होता चले गया। सूफियों के यहाँ होता क्या था, जो भी जाए उनके यहाँ लंगर चलता था, खा लो, सादा खाना है और खड़े हो जाओ अल्लाह के दरबार में। लेकिन आज हमारे यहाँ फिरका बंदी जो बड़ी है जोर शोर से, कि अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नौजवान चले जाता है तो बोलते पैंट का मोड़ो क्यों नहीं, तुम्हारा नमाज नहीं होगा, तुमने टोपी क्यों नहीं पहना। और अगर मस्जिद में बच्चे शोर गुल करते हैं तो उसको भगा दिया जाता है। ये आने वाले नस्ल का निशानी है, हमारे बच्चे जो मस्जिद में आ रहे हैं। इस बात को अगर सूफिया कराम का वो दौर को अगर पढ़े और देखे, याद करे, तो मैं समझता हूँ उस दौर में लोग उसी दौर की वजह से गैर मुस्लिम हमारे मस्जिदों के पास पानी लेकर खड़े रहते थे फुकाने के लिए। आज वो दौर आ गया कि आज मस्जिद और मंदिर से नफरत कर रहे हैं। कहीं हमारे अंदर कमी है, ये बुजुर्गान के अंदर तो वो था, हम वो काम कर्म छोड़ दिया है। हम ज़ाहरी तौर पर उनके नाम ले रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो अल्लाह रसूल के जो तरीका उन्होंने अपनाया था उसे हमें अपनाने होगा। पड़ोसियों का बात रखना होगा, खिदमत करना होगा और दुनिया में इंसानियत का काम करना होगा। मैं राशिद भाई, हमारे दोस्त सोनू भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल दावत दी, उनकी मोहब्बत है। हम लोग भी बहुत सारे प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं कि इस प्रोग्राम में जाना है, तो आज उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अपने साथियों का, उनके साथ हम लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं हमारे दोस्त भाई सोनू भाई और साथ में राशिद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि हर बार वो हमें आने का मौका फराहम करते हैं। बाबा बंग शाह के मज़ार पर हम लोग हर साल उर्स में यहाँ पर आते हैं और उसका स्पेशली बुलावा जो हम लोग को स्पेशल ख़ास तौर से दावत देते हैं हमारे राशिद भाई, तो इनकी मोहब्बत है। और जिस तरह से मुख्तार भाई कह रहे थे, अखलाक भाई ने कहा कि यहाँ तो आके हम लोग को दुआ करनी चाहिए, उनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारी कौम को सही रास्ता दिखाया जाए। जैसा कि मुख्तार भाई कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग उस रास्ते से हट गए। इन वलियों के पास आते हैं, नाम के वास्ते आ रहे हैं, आके दिन भूल जा रहे हैं क्या करना है, लेकिन हमें अपना कैरेक्टर सुधारना चाहिए। हम किस तरह मुसलमानों को किस तरह से चलना चाहिए रास्ते में, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं आज के दिन को याद करते हैं और दिन जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हम अपने अखलाक भूल गए हैं, अपने लोगों से, अपने बुज़ुर्गों से कैसे मिलना है, क्या कैसे बात करनी है, वो भूल गए। और हमारे इखलाक को दूसरी कौम के लोग देख रहे हैं। क्या यही हमारा इस्लाम था? हमारे बुज़ुर्गों ने क्या हमें यही सिखाया था? तो सबसे पहले तो हमें आज के दिन ये याद करना चाहिए कि हम अपना अखलाक, मेरा अखलाक कैसा हो। क्योंकि हमारे हुजूर ने भी जो दिखाया था, उन्होंने डायरेक्ट किसी को पिन पॉइंट करके नहीं कहा, उन्होंने अपने अखलाक के ज़रिए इस्लाम फैलाया। उनके अखलाक के ज़रिए बहुत से लोग हमारे पास आए। तो हमें
किसी दूसरे पे भी कुछ क्रिटिसाइज करने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि हम कैसे हैं, और अगर हमें समझ में आ जाए कि हम कैसे हैं, हम अपने अखलाक को सुधारें और अपना अखलाक ऐसा पेश करें कि दूसरी कौम के लोग भी हमको देखकर हमारे करीब आएँ। बातें बहुत सी हैं, बहुत कुछ की जा सकती है, वो नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हुकूमत है जो मुसलमानों से नफरत नहीं करती है, वो हिंदू और मुसलमानों सबसे नफरत करती है। तो धर्म सबका अपना अपना, उत्सव हम सबका होना चाहिए, और हम सबको, हिंदू और मुसलमान को, सबको एक साथ मिलकर इस देश में प्यार और मोहब्बत कायम करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ राशिद भाई का, सोनू भाई का, यहाँ जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम का मुनाकिद करके बहुत ही दिल से दुआ निकल रहा है कि भाई इन चीज़ को जो है हम लोग कायम रखें और हम लोग जुड़े रहें। ये सिलसिला यूँ है कि जैसे दुनियावी सिलसिला जो है, जो सीएम है तो फिर एमपी है, फिर एमएलए है, तो हमारे यहाँ भी जो है वलियों का सिलसिला ऐसे ही है। भाई अल्लाह के पास तो आप बेशक अल्लाह से ही मांगना है, लेकिन सिफारिश के लिए हम लोग जो है, जैसे हम लोग एमएलए को पकड़ते हैं कि भाई आप ज़रा सिफारिश कर दीजिए, एमपी को पकड़ते हैं कि सिफारिश कर दीजिए, तो उनका सुनवाई जो है वो पहले है। तो हमारे वली के घराने में भी यही है कि अल्लाह उनकी पहले सुनेगा। तो अगर हम उनका शिजरा और उनके वसीले से अगर जाते हैं तो हो सकता है कि सुनवाई हमारी पहले हो। बेशक अब अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ही देने वाला है सबको। तो हमारे वली के यहाँ भी यही है, इनके घराने से अगर हम लोग शामिल रहें तो हम लोग ज़रूर फैज़याब होंगे। आज यही वक्त है कि हम लोग दूर हट जा रहे हैं और पस्ती में हैं। तो हमारी गुजारिश है कि भाई इन चीज़ को हम लोग कायम रखें और पकड़ के रखें ताकि हम लोग भी फैज़याब हो सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हर साल की तरह आज भी हमारे भाईजान रशीद भाई और सोनू भाई के बुलावे पे हज़रत सैयद बाबा बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पे हम लोग इस बार भी आए हैं। और जैसे हमारे सब बड़े भाइयों यहाँ पे मुख्तार भाई और फरीद भाई, फैसल भाई, इखलाक भाई सभी यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने सब अपने अपने राय दिया है इस सालाना उर्स पे। और जहाँ तक मेरा इल्म और है, मैं बताता हूँ कि हमारे नस्ल को, आने वाली नस्ल को, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे फोर फादर ने उस चीज़ को पकड़ के रखा है, इस्लाम को बारे में जानकारी होना चाहिए, किताब के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि आने वाला नस्ल हमें गुमराह ना हो और हम जैसे परेशान हैं आने वाले दिन में परेशान ना हो। आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने नमाज, रोज़ा और ये इस्लामी जो हम लोग कल्चर है उसको छोड़ के हम लोग वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, मोबाइल में मुब्तला हो गए हैं। अब देखिएगा तो 8 बरस का बच्चा है, वो सवेरे उठता है तो मोबाइल दे दीजिए, दूध का ज़रूरत नहीं है, खाना का ज़रूरत नहीं है, दिन भर उसकी माँ उसको मोबाइल देती है, इंगेज रहता है। तो हमें इस चीज़ से दूर रहना होगा, हमें कलाम पाक, हमें हदीस, हमें नमाज और रोज़ा के बारे में जानकारी देना होगा, ताकि हमारा जनरेशन जो आए और जाने इस्लाम के बारे में, ताकि हम गुमराह ना हो और हमारा आने वाला नस्ल ठीक ठाक रहे और हमें कोई किसी का ताकत नहीं है कि हमें गुमराह कर सके और हमें इल्ज़ाम लगा चुके। बहुत कि खल के खिदमत कर दहू मखदूम शुद, जो शख्स अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है अल्लाह उसे मखदूम शुद का दर्जा अदा करता है। और अल्लाह के वली, कोई भी संत, सूफ़ी, पीर, वली, इनकी एक ही टीचिंग है कि खुदा के रास्ते पे चलिए, गरीबों की मदद करिए, भूखे को खाना खिलाइए, नंगे को कपड़ा पहनाइए। आज हम सब बाबा बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से यही अहद करके जाएं कि हम अपने आसपास अपने पड़ोसियों की मदद करें, कौम व मिल्लत की मदद करें, क्योंकि सूफ़ीज़म हमें यही सिखाता है। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह के वली के घर में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ सब आते हैं, फैज़याब होकर जाते हैं। हम सब बाबा बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में चैन व अमन वापस ला दे। शुक्रिया रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह प्रोग्राम रशीद भाई और उनकी पूरी टीम ये प्रोग्राम करते हैं और अल्लाह उनको हयात दे, कारोबार में बरकत दे कि इसी तरह हर साल गुलदस्ते की तरह यहाँ बना के रखे, हर फूल इस गुलदस्ते में रहे। देखिए, जो बुलाता है तो पहले उनकी तारीफ करना पड़ेगा, हक तो उन्हीं का पड़ता है। और हम लोग के दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और यहाँ जो भी आए हैं कोई लीडर नहीं बोल के आए हैं, सब अपने दोस्त लोग यहाँ आए हैं, सब दोस्त मोहब्बत में आए हैं। और बुजुर्गों की ज़ियारत करना ये अच्छी चीज़ है। आज मज़ार में आए हैं, ज़ियारत करना अच्छी चीज़ है। डायरेक्ट कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट मिलना, मैं कहता हूँ ऐसा डायरेक्ट अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो हम कौन होते हैं।
अल्लाह ताला को अगर कुरान शरीफ को उतारना पड़ा तो डायरेक्ट रसूलुल्लाह के हाथ में नहीं दिए, वो जिब्रील इस्लाम के जरिए रसूलुल्लाह के हाथ में आई। तो इसीलिए हर चीज़ का एक ये होता है कि हम लोग भी जाके यहाँ पर इनसे कुछ मांगा मुंगी नहीं है, इनकी इजारत करना, बुजुर्गों की इजारत करना अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज ये आए हैं इस मज़ार में, मैं बाबा बंग साली से मैं गुजारिश भी करता हूँ और अभी जाएंगे फातिहा पढ़ेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब मैं बंगाल के माहौल को अच्छा बना के रखे, हिंदू मुस्लिम एकता को बना के रखे। यहाँ पर जो नाजायज़ नज़र और नाजायज़ सोर्स जो लगाने की कोशिश कर रही है, बंगाल के अवाम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, तो मैं इतना चाहता हूँ, उसको एक शेर के साथ में अपनी वार्निंग देना चाहता हूँ कि हमसे ना टकराओ कोई चीन हो या जापान, हमसे ना टकराओ कोई चीन हो या जापान, अमेरिका हो रूस हो चाहे हो वो पाकिस्तान, मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान, ये ख्वाजा का देश है, इसका नाम है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा और हम लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब ईसाई मिल के रहेंगे। और मिल के हम लोग चाहते हैं कि सेकुलर ताकत आए, और सेकुलर ताकत बंगाल के अंदर एक ही चेहरा है जो है ममता बनर्जी, जो रेड रोड में नमाज में भी जाती है, काली पूजा में भी जाती है, दुर्गा पूजा में भी जाती है, चर्च में भी जाती है और गुरुद्वारा में भी जाती है। ये ऐसा लीडर चाहिए हमको जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके चले। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मंदिर बनाई, ममता बनर्जी मंदिर बनाई। मैं जानता हूँ ममता बनर्जी मंदिर बनाई है, लेकिन इससे 10 साल आगे हमारे लोग बैठे हुए, माइनॉरिटी सेल के लोग बैठे हुए हैं, इससे 10 साल आगे हज हाउस को भी ममता बनर्जी ने बना के दिया, आलिया यूनिवर्सिटी को ममता बनर्जी ने बना के दिया। उस समय तो कोई मंदिर और मस्जिद नहीं था। तो ममता बनर्जी कोई पार्टी को और कोई धर्म को लेकर नहीं चलती है, वो हिंदुस्तान के अवाम को लेकर चलती है, बंगाल के अवाम को लेकर चलती है और लोगों के दिल में राज करती है। इंशाअल्लाह रहीम आने वाला कल ममता बनर्जी रहेगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लग रहा है वही जो दिल में होती है वो सामने नजर आती है। और ये हमारे बाबा बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स है, आज तो हम लोग 15 साल से यहाँ नज़र आ रहे, 20-25 साल से हम लगे हुए। हमारे वालिद महरूम 50 साल से सरकार में हैं और उनका फैज़ पा रहे हैं वो। उसके बाद हम लोग भी किए तो आज बहुत कुछ फैज़ पा रहे हैं। और ये बंगाल कलकत्ता के बहुत हमारे मच्छा मंडी, ये कई बाज़ारों के मालिक है ये, और सभी फैज़ पाते हैं। हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी आते हैं, ये अक़ीदा के साथ आते हैं और पाते हैं। हर साल इनकी तादाद सदाई बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो बैठे हमारे बंगाल के हस्ती बैठे हुए हैं, तो ये मारूफ तारुफ कहेंगे तो कम है, ये खुद एक तारीफ के लायक है लोग। तो इन सब की आमद से ये समझ लीजिए कि बाबा बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह में कैसे कैसे हाजिर होते हैं और फैज़ से माला माल होते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो सरकार की खिदमत जो भी करे दिल से करे, क्योंकि इनके ज़रिए रोज़ा नमाज सब पढ़ सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं। और ये सबूत है, ये अच्छे अच्छे लोगों के साथ, इन लोगों की दुआओं के साथ हमारा इखलाक प्यार इन लोगों के साथ है और हमें अच्छे काम करने का और इन लोगों को देख के खुशी मिलती है और अच्छे काम करने का ताकत मिलती है। इंशाल्लाह और करें हम लोग। 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, बाबा बंग शाह के मज़ार से क्या दुआ आप लोग मांगेंगे? इलेक्शन तो 2-3 महीना बाद फिलहाल है, 2026 की तैयारी में। इससे कबल भी इलेक्शन हुई है, हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आज हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा है ना, ये हम हिंदू मुस्लिम पब्लिक अलग नहीं है, जो अलग कर रहे हैं वो आने वाला दिन वो खुद अलग हो जाएंगे। और हमारे बंगाल में जो आने वाला 2026 हम मजबूती के साथ हमारी ही पार्टी आएंगे, और आएंगे तो ये हमारा ममता बनर्जी का खून पसीना किया हुआ पार्टी है और ये आएंगे 2026 में पूरी तैयारी के साथ। अभी फरीद खान साहब ने ये बोला कि आज हम लोग गोलियों से दूर हो जा रहे हैं, इस वजह से आज हम लोग इस ज़माने में रुस्वा हो रहे हैं, जलील खार हो रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, वो तो बोले सही बात है उनके हिसाब से, पर जो करीब है, अभी वो एक अच्छा बात बोले हमारे फैसल भाई, जब हम वकील के ज़रिए कुछ काम करा सकते हैं, एमएलए का ज़रिए कुछ काम करा सकते हैं, तो वो वली अल्लाह है, अल्लाह के करीब हमको रखने वाले हैं, नमाज रोज़ा से वाकिफ़ करने वाले हैं और अच्छे काम करने का वो रास्ता देते हैं। शुक्रिया। आपके जो तमाम मेहमान हैं उनके लिए क्या बोलेंगे आप? उनके लिए ये बोलेंगे, जिस तरह हम फैज़ पा रहे हैं, दिल खोल के हमारे शुक्रगुजार है इन सब की जो आए आज प्रोग्राम में बाबा बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का छीटा खुशबू लेने। इंशाल्लाह देखेंगे आप अगले साल ये लोग फिर आएंगे और इंशाल्लाह अच्छे चीज़ से नवाजेंगे सरकार बाबा बंग शाह रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों को।